राधा वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी के सारा वचन शब्द 12। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम कुछ और भी कहना चाहेंगे कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हर बरस इसी समय 26 जनवरी को हम बाबा सोमनाथ महाराज जी का पुण्यतिथि आराधना के रूप में आते हैं। तो आज उन्हीं के आराधना के भंडारे के रूप में प्रोग्राम मनाया जा रहा है। बाबा सोमनाथ महाराज जी का एक तपस्या भरा जीवन था। उन्होंने 30 साल प्राणायाम साधन गोरखनाथ पंथ में योगी के रूप में उन्होंने जीवन यापन किया, लेकिन शांति नहीं आई। आप सब लोगों को पता है कि बाबा जी को जब प्राणायाम साधन मिला बहुत कम उम्र थी, 25-26 साल की उम्र, और आप जाके समुद्र के किनारे और पहाड़ी पे पहले पहल साधन स्टार्ट किए, प्राणायाम साधन से लगे। कुछ ही महीना बीता था कि बंबई में एक गरीब परिवार कुछ मजदूरी के ख्याल से आया था और अकस्मात उसका पति गुजर गया। फिर वो अबला अकेली और उसका कोई वहां पे कोई और नहीं, परिवार के लोग तो अगल बगल के लोगों के सामने जाके विनती करने लगी। तो वो लोगों ने सोचा चलो रात के समय ले जाके वो दरिया में डाल के आ जाएंगे, वर्लिना का। और 4 आदमी उसको लेके निकले। जा रहे थे तो बाबा जी पहाड़ी पे पहले भजन बैठे थे। तो जब उस औरत ने देखा कोई महात्मा बैठा है तो उन लोगों से प्रार्थना किया कि आप लोग यहीं पे वो मुर्दे को यहीं पे रख के जाओ, दरिया में मत बहाओ। तो वो वहीं पे रख के पीछे चले गए, उनको क्या लेना देना था। वो अबला वहीं रोते बैठी। जब बाबा जी का ध्यान टूटा तो आपने देखा कि एक औरत रो रही है। तो आप जाके कहते हैं बहन क्या हो गया, क्यों रो रही है? तो उसने अपना सब दशा बताया कि हम गरीब हैं, कुछ मजदूरी के काम के लिए बंबई में आए थे, हमारा एक ही आधार था वो भी चला गया साथ छोड़ के, अब हमें और कोई आधार नहीं। बाबा जी को दया आ गई, सोचते हैं चलो 3 महीना हो गया है, देखेंगे हमारी मंत्र सिद्धि हुई क्या नहीं। तो बाद में बाबा जी ने क्या किया, अपने झोले से विभूति निकाली और प्राणायाम मंत्र जो है कि अपने मालिक का ध्यान करके और कमंडल का पानी मिला के घोल के मंत्र पढ़ के और उसके मुंह में डाल दिया। तो उसमें फिर कहते हैं कि फिर वो जिंदा हो गया। जिंदा होते ही उस औरत को बड़ी खुशी हुई। तो बाबा जी ने कहा देख बहन, तू किसी से बताना नहीं कि योगी ने ऐसा किया, लेकिन बात तो अपने आप फैल जाती है। जो 4 आदमी उठा के लेके आए थे उनको तो ज्ञान होना ही होना था कि हम तो मुर्दे को उठा के ले गए थे, जिंदा कहाँ से आ गए। तो बात फैल गई। तो कहते हैं भाई अंधे को क्या चाहिए, आंख चाहिए। दुनियादार को क्या चाहिए, दुनिया का सामान चाहिए। बस लाइन लग गई। कोई बीमारी दूर कराने के लिए, कोई और कुछ काम से, कोई कुछ काम से जाके लाइन लगाने लग गए। उनको पता लगा कि योगी
जो है महात्मा है। और वहाँ पे जाके लाइन लगने लग गई तो बाबा जी की परेशानी बढ़ गई कि अब यहाँ भजन सुमरन नहीं हो पाएगा। हम तो एकांत तो समझ के आके बैठे थे, लेकिन यहाँ भीड़ होने लग गई। फिर रातों रात वहाँ से निकल के चल दिए। और कहते हैं कि वहाँ एक नदी, जो कि उनका नाम वामन राव था, बिदाल गांव में जाके, गांव के बगल में एक देवी का मंदिर और एक रूम है अंदर, छोटा सा अंधेरा रूम, और बगल में नदी बहती है। तो बाबा सोचे बड़ा अच्छा जगह एकांत है, और उस देवी के मंदिर को अपना आधार बनाया और वहीं पे तपस्या में लग गए। लेकिन देव संजोग कुछ ही महीना बीता था कि वहां सूखा पड़ गया, और सूखा लगातार 3 साल तक पड़ते रह गया। यहाँ तक कि जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं, इंसान को पीने के लिए पानी मिलना दूभर हो गया। तो बड़ी परेशानी बढ़ती गई। तो लोगों ने सोचा चलो इस मंदिर में करीब 1.5 साल 2 साल से एक योगी तपस्या में बैठा है, शायद उसके पास जाएंगे, उसकी मेहर हो गई तो बरसात हो जाए। तो कुछ बड़े लोगों ने मीटिंग करके, और गांव के बड़े लोग सब मीटिंग करके और योगी के पास गए। 10-12 लोग बाबा जी के पास आए, और बाबा जी जब ध्यान से बाहर आए तो सब लोगों ने विनती किया कि महाराज 3रा साल है, सूखा पड़ा हुआ है, बरसात नहीं, पीने के लिए पानी की बड़ी तंगी है, जानवर सब मर रहे हैं, दया करो बरसात हो जाए। बाबा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, जहां से पीछा छुड़ा के यहाँ आए तो यहाँ भी यही हालत है। तो बाद में कहते अच्छा भाई ठीक है, आप लोग गांव के बच्चों को, गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को मृष्ठान भोजन, मीठा भोजन पका के खिलाओ तो बरसात हो जाएगी। तो उस समय बड़ा तंगी थी, अनाज की बड़ी कमी थी, बरसात ही नहीं था। फिर कैसे कैसे उन बेचारों ने और बड़े बड़े घरों में से इधर उधर से जमा करके कुछ मृष्ठान, माने पुरान पोली कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, और खीर और ये सब बना के और बच्चों को भोज दिया, सारे गांव के बच्चों को खाना खिलाया। 12 बज गए और बरसात नहीं, पर तेज धूप है, बादल का नामो निशान भी नहीं। तो लोग जब भोज खत्म हो गया, 1 बजने को आया, अभी कोई बरसात का कोई जो है कि वातावरण ही नहीं, तो आके कहते हैं महाराज तो बरसात तो आया नहीं। तो बाबा जी आके ऊपर देखते हैं, कहते भाई और 1 घंटा सब्र करो शायद आवे। 2 बज गया, बरसात का कोई जो है कि नामो निशान नहीं, एकदम कड़क धूप, कहीं बादल नहीं। फिर आए लोग निराश रूप में, कहते हैं महाराज बरसात अभी भी नहीं आया। तो बाबा जी सोचे ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बाहर निकल के ऐसे आकाश की तरफ देखा तो एक छोटा सा बादल का टुकड़ा नजर आया, और वो थोड़े ही समय में इतना व्यापक हो गया, फैल गया, और एक 15-20 मिनट में ही गरज और बरसात होने लग गए, और इतना पानी बरसा कि वो नदी बही। तो फिर क्या था, अब दुनियादार को क्या चाहिए, दुनिया का सामान, सब लोग फिर पीछे पड़ गए। कोई बीमारी दूर कराने के लिए, कोई व्यापार नुकसान है धन लाभ के लिए, कोई तरीके से सब फिर लाइन लगने लग गया। तो बाबा जी सोचे यहाँ भी बड़ी मुश्किल है, तो वहां से रातों रात निकल गए और फिर उत्तर इंडिया की तरफ चले गए। और बाबा जी के अंदर और हालांकि रिद्धि सिद्धि थी लेकिन शांति नहीं, और भी आगे का गुरु ढूंढना चाहते थे। तो जहां भी उत्तर इंडिया में महात्मा रहते थे, आप जाते थे उनके समागम में, और जाकर के अपना अभिलाषा उनके सामने रखते थे, लेकिन उनके पास तो और भी कुछ होता नहीं था। तो बाबा जी के तो उससे तो हम ही अच्छे हैं। फिर इसी तरह से सारा देशाटन करते करते हिमालय पूरा घूम के 1-1.5 साल में पूरा चक्कर लगा दिया, उत्तर इंडिया तीर्थों का और हिमालय का चक्कर लगा के आके ब्यास स्टेशन के पास में एक पीपल का
जो है कि चौतरा, और उसी के ऊपर बैठ के 4 जोगी गांजा पी रहे थे। क्योंकि जैसे हमारे उत्तर इंडिया में जो योगी होते हैं, साधु, उनको गांजा पीने की आदत होती है योगियों को। बाबा जी को भी उस तरफ जाके आदत पड़ गई थी। तो 4 योगी लोग बैठ के गांजा पी रहे थे। एक स्कूल मास्टर साइकिल पे जा रहा था स्कूल को, तो देखा एक 4 महापुरुष बैठे हुए पेड़ के नीचे चौतरे पे। तो भक्त को देख के खुशी होती है, जाके नमस्कार किए, बैठे और कुछ बातचीत होने लगी। तो वो टीचर पूछे कि अच्छा महात्मा जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के हैं? तो बताए कि हम तो दक्षिण भारत वाले हैं और ऐसे ही देशाटन करते करते आए, जहां जहां महापुरुष हैं उनका सबका दर्शन करते करते आ रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, आप कितने महापुरुष को देखा होगा? यही नजदीक डेरा बाबा जयमल सिंह है और वहां पे बाबा सावन सिंह महाराज जी हैं, अभी मौजूद हैं, तो आप उनका भी दर्शन लेके जाओ। इन जो थे उनको तो कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन बाबा जी के अंदर ये भावना पैदा हुई कि इतने महात्माओं के साथ मिले और भी एक महात्मा सही जो नजदीक में ही हैं, तो उनका दर्शन करके जाएंगे। तो आप रात को 7:30 बजे के टाइम आप आश्रम पहुंचे। उस समय वहां सत्संग चल रहा था, तो आप बड़े प्रेम से सत्संग सुना तो कुछ तसल्ली आई। फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता सत्संग सुना तो बहुत सारे शंका समाधान हो गए, तो आप भी सेवा में जाने लग गए। तो बाद में वहां क्या था कि बीड़ माने जो परती पड़ी हुई भूमि थी, यानी सूखा, जहां फसल नहीं लगाए जा रहे थे, उसमें तुलसी के पेड़ उगे हुए थे और सत्संगियों को, सेवादारों को उसको निकाल के जो है कि आग लगा रहे थे, सुखा के निकालने का हुक्म था। तो बाबा जी भी गए। तो बाबा जी को थोड़ा शंका हुआ, क्योंकि हमारे दक्षिण प्रांत में तुलसी की पूजा होती है उसको एक देव का ये मानते हैं, और उधर उत्तर इंडिया में उसको निकाल के आग लगा रहे हैं। तो बाद में किसी सत्संगी से बाबा जी ने पूछा, क्यों भाई, दक्षिण भारत में तो इसकी पूजा होती है, इसको जलाने से कोई पाप नहीं? तो सत्संगी लोगों के अंदर थोड़ा एक आदत सी होती है साधु को चिढ़ाने की तो कहते हैं कि हाँ महाराज, आप जैसे को सच्चे मालिक का क्या पता है, सच्चे देव का क्या पता है? आपका देव पत्थर, पानी और पेड़, माने तीर्थ पत्थर, पानी और पेड़, यही आपके देव है। सच्चे देव का आपको क्या पता? इतना कहना था कि बाबा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि योगी प्राणायाम साधन करने वाले को नाहक पे गुस्सा होता है तुरंत गुस्सा आ गया कि देखो मैं पूछता क्या हूं, जवाब क्या दे रहा है और तुरंत आए, अपना कमंडल त्रिशूल उठाया, झोली डाले और चलता भय लेकिन कहते वो समय नजदीक आ गया था देव योग से फिर वही मास्टर जी रास्ते पे मिल गए। देखते हैं बाबा जी जा रहे तो आगे जाके नमस्कार करते, महाराज क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बड़े गुस्से में बात की है कि ऐसा ऐसा, मैंने ऐसा पूछा तो उसने ऐसा कहा, ये क्या कोई जवाब है? ऐसा वैसा बोले तो समझ गए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, मास्टर थे, वो समझ गए कि इनके दिल में कुछ लग गई। तो उन्होंने कहा कि अगर महाराज आपको शंका आ गई है तो आप महाराज के पास जाके पूछना था, आप उन लोग से क्यों पूछने गए? वो तो एक रोटी के टुकड़े के लिए पड़े हुए हैं इनके शांति के लिए उन्होंने ऐसा कहा, वो तो एक रोटी के टुकड़े के लिए पड़े हुए हैं। आपको कोई शंका हो गया तो महाराज जी के पास जाके पूछना था। आइए मैं आपको जवाब दिलाता हूँ। इनको शांति करके लेके गए और लेके गए सावन सिंह महाराज जी के सामने बिठाए और यही प्रश्न रखा। तो बाबा जी बड़े प्रेम से उसका जवाब दिए कि भाई उन निचले खानों से ही हम इस मानव शरीर में आए हुए हैं। कहते उन 84 लाख जीवा जून में ही, कहते हम पेड़ पौधे और तरह के योनियों से ही आज मानव शरीर में ये श्रेष्ठ शरीर है। और फिर ऐसा श्रेष्ठ शरीर पाके फिर निचली योनि का पूजा करना,
कहते भाई अगर पत्थर की पूजा करेंगे तो हम भी पत्थर बन के पैदा होंगे, पेड़ की पूजा करेंगे तो हम भी पेड़ के शरीर में आ जाएंगे। जहां आशा तहां वासा। अगर तीर्थों में जाके हम प्रेम प्यार करते हैं, उसी तीर्थों में जाके पैदा हो जाते हैं। कहीं मछली बन के आ जाते हैं, कहीं मेढक बन के आ जाते हैं, कहीं और कोई रूप में आ जाते हैं। जहां आशा तहां वासा। तो क्यों नहीं हम और ऊपर की आशा करें। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, तब जाके बाबा जी का शंका समाधान हुआ और आप सेवा में लग गए। और पहले का विभूति रमाना सब छोड़ दिया, सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लग गए। तो 1 महीने के बाद में भंडारे में उनको नामदान मिल गया। फिर आप 7 साल वहां पे सेवा में रहे। तो सावन सिंह महाराज उनको भंडार का सेवा दिया था। क्योंकि मैं एक बार ब्यास, हालांकि मैं काफी बार ब्यास गया, तो एक बार मुझे ख्वाहिश हुई कि बाबा जी के बारे में जानकारी करूं, क्योंकि आजकल के लोग तो जानते नहीं। तो हमने पूछा कोई बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग कोई है। तो पता लगा कि सावन सराय में इतना नंबर में एक कमरे में बहुत बुजुर्ग लोग हैं और रहते हैं, पुराने लोग हैं। तो हम उनके दर्शन के लिए गए। तो वो जयमल सिंह महाराज जी के नाम लेवा निकले, जिनके 90-95 साल की उम्र थी, लेकिन और भी कड़क थे। हालांकि इधर उधर घूमते नहीं थे, कमरे में भजन बैठे थे, लेकिन बड़े पुराने संगत निकले। बचपन में उनको जयमल सिंह महाराज जी से नाम मिला था। तो हम उनके पास गए और उनको नमस्कार करके पूछे कि महाराज आप बाबा सोमनाथ महाराज जी के बारे में जानते हो? तो हंसने लगे, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आए हो? बोले हम बेंगलुरु से आए और उनका आश्रम बेंगलुरु में है। तो हम उनके बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं। बोले हो बाबा सोमनाथ भंडारी। हाँ, वो भंडार का सेवा का, वो खाना जो भी लोग बाहर से संगत आती थी उसको राशन देते थे लंगर में बनाने के लिए, खाना बनवा के खिलाने का उनका ड्यूटी, भंडारी का काम था। तो वो लोगों ने बहुत टाइम तक बाबा जी के बारे में बताया। और कहते वो बड़ा गुस्से वाला आदमी था। उसको बड़ा गुस्सा क्योंकि योगी थे, प्राणायाम साधन किए थे। तो वो वहां पे जाके उनके बारे में ये जानकारी हुई। तो कहने का मतलब कि देखो बाबा जी का जीवन तपस्या भरा जीवन था। उन्होंने अपना सारा जिंदगी तपस्या में निकाल दिया और लाके उत्तर भारत से उस सतनाम को लाके हमारे दक्षिण भारत में उन्होंने बीज डाला। तो अब हमारा भी फर्ज होता है कि भाई जो पेड़ संतों ने लगाया है, भक्ति का बीज, नाम का बीज, उसको बढ़ाना, उसको सुखाना नहीं, बढ़ाना। भाई उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? कहते हैं सत्संग रूपी पानी की और भजन सुमरन रूपी खाद की। ये दोनों बहुत जरूरी है। जो संतों ने आपके अंदर नाम का बीज डाला है, उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? सत्संग में जाना, भजन सुमरन करना। तो इससे वो भक्ति का बीज बढ़ते जाता है, और नहीं तो वो बीज सूख जाता है और धीरे धीरे प्रेम प्यार टूट जाता है, मन धोखा दे देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि भाई सत्संग में हम जाते रहें, और जो उन्होंने रास्ता बताया है भजन सुमरन भी करें। क्योंकि देखो महाराज जी भी कहा करते थे, 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। अगर सैकड़ों काम भी बाकी है तो छोड़ दो, सत्संग में जाके बैठो। क्योंकि जिस तरह से हमें शरीर को अपना आहार देते हैं, शरीर को आहार देना बड़ा जरूरी समझते हैं, हमें अपनी आत्मा को भी आहार देना बड़ा जरूरी है। और आत्मा का आहार सत्संग है और भजन सुमरन है। कहते ये दो अपना सच्चा काम है, बाकी रात दिन जो कुछ कर रहे हैं सब पराया काम है। भाई हम अपने काम के लिए टाइम देते ही नहीं। हम कहते हमें फुर्सत ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, भजन में बैठा ही नहीं जाता, कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, ये सब मन के बहाने हैं। भाई जब दुनिया कारोबार हम करते हैं, कितना भी तकलीफ हो हम नहीं छोड़ते हैं, तो भजन सुमरन क्यों? लेकिन हमारा उल्टा न्याय है। दुनिया कारोबार कितना भी तकलीफ हो, मुसीबत हो, बीमारी भी रहे,
करते हैं। क्यों नहीं करेंगे तो पेट पूजा नहीं होगा। तो भजन सुमरन कहते भाई गुरु कराए तो होगा। भजन सुमरन को गुरु पे डाल देते हैं, लेकिन दुनिया का कारोबार को गुरु पे नहीं डालते। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे, हमारी यही हालत है, जब द्रौपदी का दुशासन साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारी, कृष्ण उनका भाई मानी थी वो कि आजा मेरी रक्षा कर। एक हाथ से पकड़ी थी, एक ही हाथ उठाई, कृष्ण नहीं आए। क्यों? एक आधार है अभी। जब सारे साड़ी चली गई, गांठ बाकी रह गई, अब सोचती अब इज्जत भी जाएगा, तो दोनों हाथ उठा दिया। और जब दोनों हाथ उठाते ही तुरंत कृपा आ गई, साड़ी आ गई। देखो पहाड़ लग गया साड़ी का। तो कहते हमारी यही हालत है, दुनिया कारोबार तो पकड़ के रखते और भजन सुमरन कहते भक्ति हाथ उठा देते, गुरु कराए तो होगा, काम नहीं बनेगा। दोनों हाथ उठा दो, काम बन जाएगा। दुनिया भी छोड़ दो मालिक के ऊपर, भजन भाव भी छोड़ दो गुरु के ऊपर, और दुनिया को भी छोड़ दो गुरु के ऊपर, काम बन जाएगा। दोनों हाथ उठा दो। लेकिन हम तो एक को पकड़ के रखते हैं, एक हाथ ऊपर उठाते हैं। इस तरह से कृपा हासिल नहीं होती है। तो इसीलिए वही आप इशारा देते हैं कि भाई आप देखो संतों ने कितना तकलीफ उठाया, अपने सारे जिंदगी का कुर्बानी में लगा के, इतना रात दिन मेहनत करके, तपस्या करके लाके नाम का बीज हमारे अंदर डाला। तो हमारा फर्ज होता है उस भक्ति और नाम के बीज को बढ़ाएं, सुखाए नहीं। तो ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। हालांकि दुनिया में भी अंधेरा है। आप देखो अगर सूरज ना उगे तो हमारे आंखें होके भी हम अंधे हैं, कुछ नहीं नजर आता है। बिगर टार्च के, बिगर लाइट के, बिगर और कोई आधार के हमारी ये आंखें अंधी हैं। तो बाहर भी अंधेरा है और अंदर में आंख बंद करो तो अंधेरा है ही है। तो बाहर भी अंधेरा, अंदर में भी अंधेरा। तो कहते हैं बाहर क्या है? अंधेरा अंधेरा ही है, अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है। लेकिन जब गुरु की कृपा से हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें में आ जाती, गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु की कृपा से नाम प्रकट हो जाता है, यानी शब्द प्रकट हो जाता है, तब आपके घट में उजाला हो जाता है। आप आंख बंद करो, प्रकाश ही प्रकाश है, बाहर खोलो, प्रकाश ही प्रकाश है। तो वही आप इशारा देते हैं कि अभी हमारी यह अवस्था है कि बाहर भी अंधेरा, अंदर में भी अंधेरा। जी। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा, जीव अजान भया परदेसी, देश बिसरे गया निज सारा। तो अब हमारा जो जीवन है 3 अवस्था में जा रहा है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत अवस्था कहते हैं जब हमारा ख्याल दोनों आंखों के बीच में आ जाता है, मन और आत्मा दोनों आंखों के बीच में बैठक है यहाँ पे, और हमारा जो है कि जो मन वहां पे रहने से हम जागृत अवस्था में रहते हैं। लेकिन नींद के समय में जब हम सोते हैं तो हमारा मन जो है यहाँ भ्रूमध्य स्थान से नीचे उतरता है, और मन जो है नीचे उतर के कंठ स्थान में आ जाता है। और कंठ स्थान में किसका वास है? आदि शक्ति, माया का। तो मन जो है माया के साथ में कुछ प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कुछ नया निर्माण करता है, जिसको सपना कहते हैं।
कंठ स्थान में मन उतर आते ही स्वप्न चालू हो जाता है, और वही मन जब कंठ स्थान से और भी नीचे उतर जाता है, हृदय स्थान में आ जाता है, तो घोर निद्रा, सुसुप्ति अवस्था। मन जो है सुसुप्ति में लय हो जाने से इसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम घर में पड़े हुए हैं कि बाहर पड़े हुए हैं। वही घर में रहता है, बाल बच्चे में ही रहता है, लेकिन घर भी नहीं रहता है, बाल बच्चा भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। एक मन सुसुप्ति अवस्था में लय हो जाने से, और वही मन जब कंठ स्थान में आते ही सपना चालू हो जाता है, और फिर ब्रह्मद स्थान में आते ही फिर जागृत अवस्था में सब मेरा 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 सब दुनिया का रूप हो जाता है। तो भाई क्या है दुनिया, क्या है? मनोमयम जगत्ता, मन का एक काल्पनिक रूप ही संसार है। कल्पना नहीं तो संसार भी नहीं। तो कहते भाई मन जब तीसरे तिल में आ जाता है तो सब वस्तु का रूप बन जाता है, और फिर चालू हो जाता है उसका कारोबार। तो वही आप कहते इस तरह तीन अवस्था में हमारे दिन जा रहे हैं, जागृत, स्वप्न, और जागृत में हम दुनिया कारोबार में हमारा समय चला गया, स्वप्न तो स्वप्न ही है, और सुसुप्ति में घोर निद्रा में चला गया। तो कहते हैं कि इस तरह से भूल भुलैया धर्मारा, काल ने बड़ा विचित्र ये जाल फैला के रखा है कि ये आत्मा किसी भी हालत में इस कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पावे। ये सारा साज सामान तैयार कर दिया। कहते ये दुनिया का जाल डाल के काल ने ये सारा सामान, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, महाड़ी बंगला डाल दिया, चारा। जैसे एक पक्षी पकड़ने वाला क्या करता है, जाल तान देता है और चारों कोने में खूंटा गाड़ के जबरदस्त उस जाल को बांध देता है, बंदोबस्त और उस पर दाना डाल देता है। जब ज्यादा से ज्यादा पक्षी आके बैठ जाते हैं तो शिकारी छिप के बैठा होता है, उसके हाथ में रस्सी होती है, और ज्यादा से ज्यादा पक्षी आके बैठ के चारा दाना खाने लगते हैं तो रस्सी खींच देता है। सब पक्षियों के पैर बंध जाते हैं, और ये उड़ना चाहते हैं तो चारों तरफ खूंटा गड़ा होता है, उड़ नहीं पाते, और वो आ जाता है लकड़ी लेके, एक एक को मार मार के अपने पिंजरे में डाल लेता है। कुछ ज्यादा खटपट करता है तो गर्दन में मुरेड़ के थैली में डाल लेता है और ले जाके अपना आहार बनाता है। तो कहते काल की यही हालत है। ये सारा साज सामान डाल दिया, कहते इसमें ये जीव मस्त हो गया, ये तीन अवस्था में, और रात दिन इसी में हमारा जीवन चला जा रहा है। जबकि महात्मा कहते देखो भाई, एक एक श्वास तीन लोग से भी कीमती है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। एक एक श्वास हमारा तीन लोग से भी कीमती है, सब चला जा रहा है। देखो एक राजा थे, राजा क्या किया कि वो सोया हुआ था, दोपहर के समय में आराम लेने का टाइम था, और उसके जो है कि सिपाही लोग, सेवा करने वाले नौकर सब हाथ जोड़े सामने खड़े थे, और राजा देखते देखते उसको नींद आ गई, घोर निद्रे में चला गया, उसको स्वप्न गिरने लग गया। देखो इतने सिपाही खड़े हैं, इतने नौकर सब हाथ जोड़े खड़े हैं, ये नींद में चला गया और इसको स्वप्न गिरने लग गया कि दूसरे राजा ने आके इस पे हमला कर दिया और इसके राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद में इसको कैद करके और इसको बड़ा हिंसा करता है, देता है, हिंसा देके इसके सारे कपड़े उतार के भिखारी के रूप में इसको छोड़ देता है, और राज्य में ऑर्डर देता है कि कोई भी इसको खाना पानी नहीं देना। अब राजा जो था वो भिखारी के रूप में घूम रहा है, उसको बड़ा दर्द हो रहा है सपने में। तो एक जगह घूमते घूमते गया तो कोई मंदिर में खिचड़ी बना के बांट रहे थे गरीबों को, भिखमंगों को, और ये जाने तक सारा खिचड़ी खत्म हो गया, खाली खुरचन बचा हुआ था जो बर्तन में लगे हुए थे, जले हुए थे, उसको खरोच के रखे थे।
तो ये कहता भाई वही दे दो। अब देने के लिए उनके पास कोई पत्तल भी नहीं। और राजा कहता है कि मैं 3 दिन से उपवास हूं, मुझे दया करो, मुझे दे दो, भिखमंगे के रूप में। तो उन लोगों को दया आ गई, बोलता भाई दे दो, इतना वो करता, उसके हाथ पे ही डाल दो, कुछ बर्तन नहीं तो चलेगा। तो वो एक ने चमचे से निकाल के उसके हाथ में ही डाल दिया, और वो खिचड़ी का खुरचन वो हाथ में लेके अभी खाने के लिए एक जगह तरफ जा रहा था कि 2 बैल लड़ते लड़ते आए और इसको धक्का मारा, वो भी नीचे गिर गया। इतने में इतना जोर से चिल्लाया, रोया कि वो सैनिक जो सिपाही खड़े थे और नौकर हाथ जोड़े खड़े थे, वो घबरा के सब भाग के आ गए। और आके कहते महाराज क्या हो गया, महाराज क्या हो गया। इसको तो जबान ही नहीं निकल रही। तो देखता है मैं तो यहाँ सिंहासन पे सोया हूँ, खाट पे सोया हूँ, आनंद में हूँ, और मुझे एक ऐसा स्वप्न गिरी। तो अपने मन में ही रख के जब सभा में गया तो उसने ये प्रश्न किया अपने विद्वानों में, पंडितों में, और जो मंत्रियों के सामने यही प्रश्न किया, यह सच या वह सच है, वह सच है या यह सच है। और उसने कुछ नहीं बताया, खाली इसका हमें उत्तर दो, जवाब मिलना चाहिए, यह सच है या वो सच है। सब लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, पता नहीं किस प्रश्न का जवाब देना। प्रश्न भी कोई नहीं, यह या वह बोलता है, बड़े चक्कर में पड़ गए। और एक मंत्री थोड़ा बुजुर्ग थे, 80 साल के, अच्छे समझदार थे। उन्होंने कहा महाराज एक 3 दिन का टाइम चाहिए, हम बताएंगे। बोले ठीक है जाओ। वो प्रयत्न करने लगा। तो तीसरे दिन ठीक राजा के पास जो खड़ा था वो नौकर उनसे मिल गया। तो बोले राजा ने ऐसा प्रश्न किया है, बात क्या है। वो बोलता हाँ राजा एक दिन नींद में बहुत जोर से रोया, बहुत जोर से चिल्लाया था और रोया था, वही होगा। बोले क्या हो गया था। तो ऐसा बता दिया, ऐसा ऐसा है। वो बुजुर्ग ने उसका अर्थ लगा लिया कि राजा को सपना गिरा। अर्थ निकाल लिया, वो बड़ा समझदार था मंत्री। और 2 दिन तक कोई जवाब देने किसी से हुआ ही नहीं। तीसरे दिन वो हाजिर हुआ। तो बाद में राजा ने यही प्रश्न किया, क्यों हमारा जवाब मिला। बोलते हाँ महाराज मिल गया। बोलते क्या। कहते ना वो सच है ना ये सच है। ना वो सच है ना ये सच है। बोले इसका मतलब कि आपने जो नींद में देखा वो भी सच नहीं, सपना। और जिसको आप सच समझ रहे ये भी एक सपना है। संत महात्मा इसे भी सपना ही कहते हैं। तो वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं। अगर सच्चे होता तो हमारे दादा परदादा छोड़ के जाते ही क्यों। आज उनके लिए सपना, हमें भी जाना है। तो वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं। इसीलिए साधु संत महात्मा इस दुनिया को एक सपना ही कहते हैं और उसी निगाह से देखते हैं, क्योंकि है भी ऐसा ही। यहाँ जो भी 2 दिन के लिए सामान मिले हुए हमारे नहीं है, ये काल और माया के हैं। ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से 4 दिन के लिए दिए जाते हैं और जीव इसको अपना बना के दुखी होता है। तो महात्मा कहते नहीं भाई, तुम्हें दुनिया का नहीं बनना है। जब से तुम गुरु के पास जाते हो, गुरु का बन जाओ, नाम का बन जाओ। दुनिया का बन के कितने जन्मों से धक्के खा रहे हो। 84 के जेल खाने में, नरकों की सजा 84 का जेल खाना। कहते अब तो जागृत हो जाओ। ये भी एक सपना है। रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है तो सपना। हमारे दादा परदादा कैसे छोड़ के चले गए, हमें भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हमें कुछ लेके जाना है। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। देखो एक बच्चा
पैदा होता है दोनों मुट्ठियां बंधी होती है, छोटे बच्चा पैदा होता है दोनों मुट्ठियां बंधी होती है, कुछ लाया, पैसा वैसा तो नहीं लाता लेकिन कुछ लाया, क्या? प्रारब्ध इसमें लिखा होता है, इतना ही लिखा होता है, प्रारब्ध अपना अपने साथ लाता है लेकिन मरने के समय कुछ नहीं जाता, बुढ़ापे में दोनों हाथ पसारे जाता है। देखो बुढ़े मरते हैं तो हाथ ऐसा पसारा होता है, माने जो कुछ लाया था सब खत्म हो गया, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा। अगर हमारे बुजुर्ग लोग कुछ लेके गए होते तो आज हमें यहाँ कुछ भी नहीं बचता था भाई, जो भी आया सब छोड़ के ही गए। तो इसीलिए कबीर साहब एक जगह और कहते हैं कि भाई राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। कहते हैं वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस तीन अवस्था में जागृत स्वप्न सुसुप्ति में इतना अमूल्य समय हमारा निकल जा रहा है। दुनिया के कारोबार में हमने कभी अपने काम का हमें फिक्र नहीं, जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर समय नर नारायणी दे के भेजी है। तो इसीलिए आप जागृत करते हैं कि देखो भूल भुलैया धर्मारा, ये काल के धोखे हैं। परमात्मा ने तुम्हें ये जो छोटा सा मानव शरीर का समय दिया अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए, अगर वो काम हमने इसमें बैठ के नहीं किया तो कहते भाई आके भी कोई फायदा नहीं। अपना पेट पालन, अपना कुटुंब परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इतने में इतना अमूल्य समय हम बर्बाद कर गए, हमारे उनमें क्या फायदा है? कुछ नहीं ना। ऐसा नर नारायण शरीर कहते हैं जिसको इस देही को लोचे देवा, कहते भाई ऐसे सुंदर मानव शरीर की देवी देवता आशा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। ऐसा शरीर परमात्मा ने हमें दया करके दिया है। भाई क्यों दिया है? जाने दो, उद्धार हो जाने दो। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संत मिलते हैं। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते भाई अच्छे बाल बच्चे, अच्छी औरत और कहते हैं धन संपत्ति पापियों के भी होते हैं, लूटी करने वाले के पास भी होते हैं कहते हो कितने जन्म नरक में जाके भोगेगा। ये सारी चीजें रहने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। भाग्यशाली वही है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके सदगुरु मिल गए। कहते जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं बढ़ा, उनका आना जाना खत्म हो गया, वही भाग्यशाली जीव हैं। तो वही आप इशारा देते भाई जिस दिन से हम संतों के शरण में जाते हैं, संत हमारी आत्मा को सबसे जोड़ देते हैं, हमारा लेखा जोखा अपने हाथों में ले लेते हैं और मरने के समय लेने के लिए संत खुद आप आते हैं, यमदूत नहीं आने देते, गुरु आता है और आके ऊपर के मंडल में ले जाके वासा देता है, फिर मृतलोक में नहीं भेजता है, ऊपर के मंडल में रखते हैं। वो भाग्यशाली हैं भाई, उनका इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं किस तरह से काल हमारे तीन अवस्था में हमारे समय गुजर रहे हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। कहते हैं कै खाना कै सोना और न दूजा चित्त। कबीर साहब कहते हैं कि इतना सुंदर मानव शरीर पाके हमारे ख्याल में क्या है, या तो खाना या तो सोना मालिक ने दिया तो क्या करते हैं, खाए और सोए, दूसरा कोई ख्याल ही नहीं कि मानव शरीर एक एक श्वास हमारा कितना अमूल्य है। जो समय हमारे हाथ से चला जा रहा है फिर लौट के आना नहीं है। और बाबा जी ने भजन में भी लिखा है 600 1000 21 चले दिन रात श्वासा, पल पल आयु नासा जिनका सुमार नहीं। बाबा सोमनाथ महाराज जी कहते हैं एक दिन में 21,600 श्वास हमारे शरीर पे भंडार से खाली जा रहे हैं। अब बताओ एक दिन में 24 घंटे में 21,600 जा रहे हैं, महीने में कितना गया, बरस में कितना गया। हमारे 20 साल 30 साल 40 साल 60 साल हो गए, कितने फेंक दिया हमने मोह माया की नदी में, कितना व्यर्थ कर दिया।
तो कहते भाई जो बचा सोई सही, उससे फायदा उठा लो, नहीं तो अंत समय पश्चाताप। जिस चीज को अपना बनाए बैठे हो आपका नहीं है, काल और माया के, ये तो 4 दिन के लिए आपको दिया गया है। और जीव इसको अपना बना लेने से अंदर में यमदूत ले जाके पिटाई करते हैं नरकों में, भाई तुम्हें 4 दिन के लिए दिया गया था, तुमने कैसे अपना बना लिया। तो महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के, नाम का बन के, जिससे तुम्हें यह लोक परलोक दोनों सुख मिल जाए। दुनिया का बन के रहोगे धोखा खाओगे, जहां आशा तहां वासा। जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां आशा होगी, वहां आना ही पड़ेगा। दुनिया का प्रेम प्यार बार बार दुनिया में लेके आता है, दुखी बना देता है। मालिक के नाम का प्रेम प्यार मालिक से मिला देता है, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार मालिक से मिला देता है। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया में रहो, दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन जाओ। कितने सिर तुमने माया को दिया, एक सिर गुरु को दे दो, काम बन गया। कितने सिर दिया माया को, जब से दुनिया बनी है तब से तो हम माया को ही देते आए। एक सिर गुरु को दे दे तो क्या हर्ज है। मुक्त हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, आना जाना ही खत्म हो जाएगा, अपना सच्चा परिवार मिल जाएगा, अपना परमपिता परमात्मा मिल जाएगा, जाके हम सुहागन बन जाएंगे, सच्चा सुख और शांति के स्रोत में अपने घर पहुंच जाएंगे। महात्मा कहते भाई ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तो काल और माया की नगरी है, मृत लोक, मरने का देश है। जो पैदा हुए उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। तो कहते ये तो नगरी काल और माया की है, यहाँ तो ऐसे ही चक्कर चलते रहते हैं 84 लाख का। तो महात्मा कहते भाई इससे निकलने के लिए हमें यह सुंदर समय परमात्मा ने दिया है, मानव शरीर। कहते इसमें जब तक बैठने का मौका मिला है अपना काम कर लो, नहीं तो अंत समय पश्चाताप। जी।